Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello my dear students, good day to all of you. लास्ट टाइम हमने बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। आज हम बेटा देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करने की हमारे पास टू मेथड है बेटा। फर्स्ट, मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड मेथड ऑफ फैमिली बजट। अगेन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हम टू मेथड से फाइंड कर सकते हैं, मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड मेथड ऑफ फैमिली बजट। देखिए बेटा फॉर्मूला कैसे होती है, तो हम देखेंगे मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो बेटा आपको लास्ट ईयर की फॉर्मूला याद होगी। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मतलब आपको याद रखना है लास्ट ईयर की फॉर्मूला। अगर लास्ट ईयर की फॉर्मूला से सम नहीं हो रहा है तो पासे की फॉर्मूला का यूज़ करना है। आपको याद रखना है बेटा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमें लास्ट ईयर की फॉर्मूला का यूज़ करना है, बट समटाइम्स लास्ट ईयर की फॉर्मूला की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें पासे की फॉर्मूला का भी यूज़ करना है। हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। द परसेंटेज रेशियो ऑफ the total expenditure of the current year with the total expenditure of the base year is called index number by the method of total expenditure. टोटल एक्सपेंडिचर की फॉर्मूला है बेटा लास्ट ईयर वाली फॉर्मूला, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। अगर बेटा वो मेथड नहीं चलती है तो आपको दूसरी मेथड का यूज़ करना है। तो दूसरी मेथड है बेटा I इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1। तो अगर ये मेथड से नहीं हो रहा है तो आपको सेकंड या पासे वाली मेथड का यूज़ करना है बेटा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड फाइंड करने के लिए। क्लियर? ओके बेटा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ फैमिली बजट बोले या तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बोले या तो जनरल इंडेक्स नंबर बोले या तो फैमिली बजट बोले, ये सबका मीनिंग एक ही होगा। अगेन मेथड ऑफ फैमिली बजट या तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर या तो जनरल इंडेक्स नंबर, सबका मीनिंग एक ही है बेटा। तो ये जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, I इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। अगर I दिया है सम के अंदर तो I इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर होगा या तो बेटा प्राइस रिलेटिव लिखा होगा बराबर परसेंटेज चेंज या तो प्राइस रिलेटिव। अगर I आपके पास नहीं है तो I इज इक्वल टू आपको फाइंड करना होगा I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। W का मतलब होगा वेट होगा या तो इम्पोर्टेंस होगा, बट अगर ये दोनों में से एक भी वर्ड नहीं दिया है तो W आपको फाइंड करना होगा। W इज इक्वल टू P0Q0। W का मीनिंग क्या होगा बेटा P0Q0। तो बेटा आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करने की कितनी मेथड है हमारे पास? टू मेथड है, मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड मेथड ऑफ फैमिली बजट। हम ये दोनों मेथड के सम के बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा। तो एग्जाम्पल नंबर 18 जो है बेटा हमारे पास वो मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल है तुम्हारा। एग्जाम्पल नंबर 18 के अंदर हमें इसने में बोला है
calculate the cost of living index number by the total expenditure method and the family budget method for the year 2015 with the base year 2040 using the following data। बेटा बहुत मोस्ट टाइम सम, ये सम आप रेडी कर दो, मतलब कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का सम आपका हो गया, क्योंकि यहाँ क्विंटल वाला है, वो टन भी वो चेंज भी करना है। तो देखो बेटा पहले क्या करना है हमें, तो पहले बात करें कि यहाँ हमारे पास यूनिट का कॉलम है, देखो बराबर है। वीट की बात करें तो वीट के अंदर बेटा देखो यूनिट में क्विंटल दिया है और जो क्वांटिटी है वो केजी में है। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था कि जब यूनिट के अंदर क्विंटल है और क्वांटिटी अगर केजीस में है तो प्राइस को हम 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ 16 और 18 हो जाएगा और क्विंटल के बदले यूनिट के अंदर हम केजी लिखेंगे। राइस की बात करें तो राइस यूनिट के अंदर केजी है, क्वांटिटी भी अंदर केजी में है, तो हमें कोई चेंज करना है नहीं, यानी कि जो दिया है वही आएगा। तुवेर दाल की बात करें तो तुवेर दाल हमें केजी में दिया है, क्वांटिटी भी केजी में है, तो हमें कोई चेंजेस करना नहीं है, वही कि वही आएगा बेटा। ऑयल की बात करें तो ऑयल के अंदर लीटर है, अंदर क्वांटिटी भी लीटर में ही है, यानी कि कोई चेंजेस नहीं करना है, जो है वही हमें लिखना है। क्लोथ की बात करें तो क्लोथ के अंदर मीटर दिया है, सिर्फ अंदर भी बेटा मीटर ही, हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, जो दिया है वही हम लिखेंगे। कैरोसिन की बात करें, कैरोसिन हमें लीटर में दिया है, क्वांटिटी भी हमें लीटर में दिया है, मतलब हमें कोई चेंज करना है नहीं। चेंज ओनली फॉर वीट के अंदर था, क्योंकि वीट के अंदर यूनिट में क्विंटल दिया था और क्वांटिटी है वो केजी में थी, यानी कि हमें 1600 एंड 1800 को हमें 100 से डिवाइड करना था, बाकी कोई हमें चेंज करना था नहीं बेटा। तो देखो बेटा चेंज करने के बाद हमें क्वेश्चन इस तरह मिलेगा, हमने जो वीट था वो वीट के अंदर प्राइस को 100 से डिवाइड किया था हमें, तो हमें 16 एंड 18 मिला हुआ था बेटा, बराबर है। सेकंड के अंदर कोई चेंजेस था नहीं, तो हमें जो था वही लिखना था। थर्ड के अंदर भी कोई चेंज नहीं था, ऑयल के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं था, क्लोथ के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं था और कैरोसिन में भी कोई चेंजेस था नहीं बेटा। ओनली फॉर वीट के अंदर हमें चेंज करना था। अब यहाँ हमें दोनों मेथड का यूज़ करना है, मतलब कि हमें लास्ट पेयर वाली भी फॉर्मूला लगानी है और सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू वाली भी फॉर्मूला लगानी है। तो पहले हम बात करेंगे मेथड ऑफ फैमिली बजट। फैमिली बजट की हमारी फॉर्मूला होगी सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो आई पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो आई के लिए हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 यानी हमें 2015 का ईयर हमारे लिए करंट ईयर है, तो 18 अपॉन 16 इंटू 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा बेटा 112.5। इसी तरह हम एवरी ईयर का बेटा आई फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास हर एक आइटम के लिए आई मिल गया। अब सेकंड बेटा हमें डब्ल्यू फाइंड करना है, तो डब्ल्यू की हमारी फॉर्मूला है सिग्मा P0 Q0। डब्ल्यू की फॉर्मूला कौन सी है? P0 Q0। तो बेटा हमें P0 एंड Q0 दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना होगा, P0 और Q0। तो ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 35 इंटू 16, तो 560 मिलेगा। 25 इंटू 100 तो हमें 1000 मिलेगा। 20 इंटू 60 तो हमें 1200 मिलेगा बेटा। 10 इंटू 18 हमें मिलेगा 800। तो वैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें W मिल जाएगा और W का टोटल हो जाएगा बेटा 4580। अब बेटा हम I एंड W दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो I एंड W दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअल हर एक लिए, तो सिग्मा IW का टोटल मिलेगा 6,48,000। तो बेटा लिखेंगे I इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W
6,48,000 अपॉन 4580, तो हमें बेटा इंडेक्स मिलेगा 141.48। मतलब कि फैमिली बजट मेथड से हमने देखा कि प्राइस के अंदर 41.48% चेंज हुआ। अब बेटा यही सम हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से देखेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर बेटा हमें लास्ट पेयर की फॉर्मूला का यूज़ करना है, तो हमें दो कॉलम बनाना होगा, P1Q0 एंड सेकंड कॉलम हमारा होगा P0Q0 बेटा। तो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, तो P1Q0 P0Q0 दोनों का बेटा मल्टीप्लाई लेना है। P1Q0 ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, बराबर 25 इंटू 45, 20 इंटू 120, 10 इंटू 90, 20 इंटू 45, 15 इंटू 35। तो बेटा ये सब हमें टोटल मिल जाएगा। तो टोटल कितना होगा 6480। वैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे P0 एंड Q0 का, तो वो भी हमें टोटल मिल जाएगा बेटा 4580। लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड I इज इक्वल टू P1Q0 I इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100 बेटा। तो एक दोनों को नीचे बेटा लिख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इंटू 100। तो बेटा दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा। अब कोई भी मेथड से करो, या तो टोटल एक्सपेंडिचर से करो या तो फैमिली से करो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर दोनों का आंसर चेंज आया मतलब कि आपने कहीं कुछ मिस्टेक किया है, तो आप एक बार दोबारा चेक कर लेना कि आपकी मिस्टेक कहीं हो गई है। तो बेटा प्राइस के अंदर कितना इंक्रीज हुआ, तो 41.48% प्राइस के अंदर चेंजेस हुआ। तो ये जो बेटा हमने डिस्कशन किया वो कौन सी मेथड से किया, तो कि दोनों मेथड से किया, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड सेकंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, या तो फैमिली बजट या तो वेटेड मीन, जो भी बोले। ओके बेटा, तो इतना आपको लिखना है और यही सम के रिलेटेड आपको जितने भी सम टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज में दिए वो सब आपको कंप्लीट करना है। ओके बेटा, बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।